नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये हमारा PHP से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स PHP के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी हमने शॉर्ट में समझी थी। ठीक है। तो जो भी जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वो बहुत मतलब इनफ है आप लोगों को समझने के लिए या फिर उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किसी को। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब जैसे इनका यूज कहाँ होता है और हम कैसे करते हैं। ठीक। तो एक एक डेटा टाइप्स का मैं जो भी मेन डेटा टाइप्स है उनका यूज कैसे करते हैं और हम उसको कैसे जान सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप हमने यूज किया है, क्योंकि जो PHP है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डेटा टाइप्स का नाम नहीं डिक्लेयर करते। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। तो पहला जो है हमारा डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल PHP का सेटअप करना बताया था, उसके अंदर हमने एक PHP ट्यूट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसमें फर्स्ट डॉट PHP की फाइल क्रिएट की थी, उसी को मैंने कॉपी किया और इसका नाम दे देता हूँ मैं डेटा टाइप्स। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डेटा टाइप्स को समझेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो जिस किसी ने भी PHP का सेटअप अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए, और जिसको नहीं आता है वो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोगों को सेटअप करना बताया है। ठीक है। तो ये जो भी PHP का कोड लिखते हैं तो उसके लिए हमें PHP का ओपन टैग लगाना पड़ता है, और जब वो कोड लिखना हो जाता है तो उसके बाद हमें क्लोज टैग भी लगाना होता है। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इसको हटा देता हूँ अभी। तो अब देखिए, अब हमारा पहला जो है डेटा टाइप उसका नाम है स्ट्रिंग। तो अब हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। जो PHP है उसके अंदर वेरिएबल लेने के लिए हमेशा डॉलर का यूज होता है। ठीक है। तो मैंने लिया $A। तो हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ। अभी हम स्ट्रिंग देख रहे हैं तो इसलिए सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है। तो इसमें मैं मेरा नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने इसमें नाम दे दिया, और फिर अब देखिए वेर डम्प कीवर्ड का यूज बताया था मैंने आप लोगों को कि वेर डम्प डालेंगे हम, और उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो लिख देंगे। अब देखिए, अब हमको ये देखने से मतलब समझ में तो आ रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, लेकिन अब हम इसको कैरेक्टर टाइप का भी बोल सकते हैं ना, मतलब कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर, मतलब हम कुछ भी इसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो PHP है इसके अंदर लूजली टाइप्ड है, तो हम इसमें डेटा टाइप नहीं लिखते। अगर यही चीज हमें जावा में लिखनी होती तो हम कैसे लिखते हैं? जावा में लिखने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, और हम दे देते हैं str, और फिर उसके अंदर लिख देंगे हम जो भी लिखना है वो हम उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है। कुछ भी तो ये इन जावा लिख दो, इन जावा। तो ये जो है ये जावा के अंदर होता है, और ये जो है हमारा PHP के अंदर होता है। तो वेरी अब देखिए, अब जावा के अंदर कितना सिंपल है कि यहाँ पर डेटा टाइप का नाम हमें दिख रहा है सामने से कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन PHP के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है लूजली टाइप्ड है। ठीक है। तो ये इसको हम वेर डंप कीवर्ड के हेल्प से पता करेंगे कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है। तो इस फाइल को मैंने सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, फिर हम जाएंगे हमारे फाइल तक, तो cd डेस्कटॉप cd php ट्यूटोरियल। अब देखिए, अब इसके अंदर हमारे फाइल का नाम क्या है, डेटा टाइप्स डॉट php। तो अब यहाँ पर हमें जो वेर डंप है वो स्ट्रिंग शो करेगा कि हमारा जो $A है वेरिएबल वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। तो देखते हैं अब हम, इसका होता है PHP डेटा टाइप्स डॉट PHP, एंटर किया, ये देखिए स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। और इसके अंदर से 7 क्या दिया है, इसकी वैल्यू दी है, मतलब ये कितने कैरेक्टर है वो इसने 7 दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने हमको बता दिया कि ये इसमें स्ट्रिंग है और 7 कैरेक्टर्स है। अगर आप चाहे तो इसमें देखिए, इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं CHED से। अब देखिए अभी कितने बताएगा, 1 2 3 7 तक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। तो अब अपन को लग रहा है कि 16 बताएगा। अब देखते हैं क्या बताएगा। ठीक है, बताता हूँ मैं। 17 क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो बीच की स्पेस है इसको भी ये एज अ वर्ड, एज अ कैरेक्टर काउंट करता है वो। ठीक है। तो इसीलिए इसने इसकी वैल्यू 17 दी है। ठीक है।
तो जो स्पेस होती है उसको भी ये उसमें काउंट करता है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। ठीक है, तो हम एक इंटीजर के लिए एक लेते हैं वेरिएबल। हमने लिया $b। तो $b के अंदर अब इंटीजर, इंटीजर वैल्यू क्या होती है? विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये देखिए मैंने आप लोगों को लिखा था इसमें नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर। ठीक है, तो नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। देखिए मैंने कुछ भी डाल दिया मन से। अब इसके लिए मैं डाल दूंगा वेयर डंप और ब्रैकेट के अंदर $b। अब इसका सॉरी इसका डेटा देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इसका आगे कमेंट लिख देता हूँ कि ये जो है इसने हमको स्ट्रिंग शो किया था विथ 17। ठीक है, अब ये जो है ये शो करेगा हमको इंटीजर, या इंट करेगा, इंटीजर नहीं करेगा, इंट 54165। ये जो इसकी वैल्यू होती है ना, इसको प्रिंट करते हैं। देखते हैं हम एक बार, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना था। ठीक है अब हम इसको रन करेंगे। ये देखिए इंट 54165। ठीक है, तो इसने हमको वेर डंप कीवर्ड ने बता दिया है कि जो बी नाम का वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा। नेक्स्ट हमारा फ्लोट या फिर डबल। अब हम इसको करते हैं। तो अब फ्लोट के लिए हम क्या लेंगे, एक एफ नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने कुछ भी लिखा और ये। ठीक है, तो यही चीज अगर आप C++ या फिर सी में लिखते हैं तो ये आप लोगों को डबल में लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 वैल्यूज है। ठीक है, तो ये डबल में आती है, लेकिन PHP के अंदर फ्लोट और डबल को एक में ही कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो वे डंप $f। अब देखिए अब ये क्या शो करेगा हमको। एक बार हम थोड़ा खुद से लिखते लिख के फ्लोट 26.1564 ये इसको शो करना चाहिए। ये हमने प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, ये मैंने इसको रन किया, देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही है, फ्लोट 26.1564। ठीक है, तो ये इसने बता दिया कि हमको जो $f है ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमारा फ्लोट भी कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा बुलियन। ठीक है, तो ये बुलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। तो इसका वैसे यूज तो हम जब प्रोग्राम करेंगे तब देखेंगे कि ये बुलियन क्या होता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एरे। तो एरे, एरे जो होता है वो सेट ऑफ, सॉरी मतलब मल्टीपल वैल्यूज जो होती है उनको एक ही वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करता है। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर में एक एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एरे क्रिएट करने के लिए हमको एरे लिखना कंपलसरी है। उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया, सॉरी शुभम। ठीक है, और क्या नाम लिखूँ इसमें, राम और राघव। ठीक है, ये मैंने नाम लिए, तीन नाम लिए हैं। अब देखिए वेर डंप में कितना अच्छे से बताएंगे इसको, बिल्कुल शो करेंगे आप लोगों को बिल्कुल एक नंबर। $नेम सेव किया। अब देखिए आप लोगों को क्या आउटपुट देता है ये देखिए इसने बता दिया आप लोगों को, ये एरे टाइप का डेटा टाइप है जिसके अंदर 3 वैल्यू है। अब 3 वैल्यू क्या है? ये शुभम, राम और राघव। ठीक है, अब इसमें देखिए इसने क्या बताया कि 0 इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग है जिसमें 7 कैरेक्टर्स है और जिसकी वैल्यू ये है। फिर जो फर्स्ट इंडेक्स है वो भी स्ट्रिंग है, 3 कैरेक्टर है और इसकी वैल्यू ये है। देखिए मतलब इसने कितने अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को शो किया है। और दूसरे इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, 6 कैरेक्टर है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये इसने PHP में जो वेयर डंपर नाम का कीवर्ड है वह बिल्कुल आप लोगों को इन डिटेल एक्सप्लेन करता है कि आपने कौन सा डेटा टाइप लिया है और वो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एरे जो होता है वो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैंने इसको ना जावा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो जावा के वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर एरे को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि 0, 1 और 2 जो इंडेक्स है वो क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा इंडेक्स क्या होता है तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरे भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट डेटा टाइप क्या था हमारा।
एरे के बाद था ऑब्जेक्ट जो कि क्लास के साथ में यूज होगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे तब हम ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। उसके बाद था रिसोर्स। तो रिसोर्स भी कभी मतलब समझाने जैसा कुछ नहीं है, उसके अंदर बस सिंपल सा ये है कि कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं या फिर इनिशियलाइज करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम रिसोर्स अलोकेट करना कहते हैं। और जो भी डिस्ट्रक्टर या फिर इम्प्लिसिटली जो गार्बेज कलेक्टर आके ले जाता है उसको हम रिसोर्स डीअलोकेट करना कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर कवर हो जाएगा। अब आता है नल। तो जो नल होता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने कोई सा पी ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक वैल्यू दी है 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसके आगे लिखता हूँ वेयर अंडरस्कोर डंप। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ $p। अब आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे कुछ नहीं, इसका आंसर तो इंटीजर ही आएगा। देख लीजिए, ये देखिए इंट 1 2 3 4। अब ये देखिए आप लोग यहाँ पर इंट 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन जब हम इस $p को नल से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, मतलब p को हमने पहले वैल्यू दी, उसके बाद में p इक्वल टू नल कर दिया। अब देखिए अब क्या चेंज होता है। इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, इसको रन किया, ये देखिए नल, ये आया आपके सामने नल। पहले यहाँ पर क्या रहता है इंट 1 2 3 4। अब जब जैसे ही हमने इसको इक्वल टू में नल किया तो ये हमें बता दिया इसने कि नल टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, और एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो भी हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे ना उसको स्ट्रिंग कंसीडर करते हो, चाहे आप उसमें नंबर लिखे, फ्लोटिंग नंबर लिखे या फिर आप कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग में ही कंसीडर होगा। तो उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसके आगे मैं एक काम करता हूँ, नल, और इसको मैं एरे लिख लेता हूँ। इसको पूरा नहीं लिख रहा है क्योंकि वो फालतू टाइम लगेगा कि जीरो इंडेक्स पे ये है, फिर इसकी वैल्यू ये है, इसके अंदर इतने कैरेक्टर्स है, मतलब वो आप लोग देख लीजिएगा रन करके। ठीक है, अब देखिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि अब ये लिखा मैंने 2 3 4। ठीक है, फिर लिखा मैंने वेयर अंडरस्कोर डंप। ठीक, अब इसको $x किया। अब आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसमें किस टाइप का डेटा टाइप है, आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर भाई इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये इसको रन किया, ये देखिए इंटीजर 2 3 4। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या था कि जैसे हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई सी वैल्यू लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो अब इसको सेव करें, अब देखिए क्या चेंजेस होते हैं। ये ऊपर वाला आउटपुट भी आपके सामने ही है, नीचे वाला भी देखिए, ये स्ट्रिंग। पहले क्या था हमारा इंट 2 3 4 था, अब स्ट्रिंग 2 3 4 हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें डबल कोट लगा दिया है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखोगे वो हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी। ठीक, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ नंबर लिख रहे हैं तो उसको कभी भी गलती से भी डबल कोट मत लगा देना, क्योंकि अगर वो डबल कोट लगा दिया तो वो स्ट्रिंग होगा, और जब आप उसका एडिशन या फिर कुछ भी उस पर ऑपरेशन करोगे तो वो नॉर्मल जो नंबर होते हैं उसके ऑपरेशन जैसा नहीं होगा, वो स्ट्रिंग में जो ऑपरेशन होता है उस तरीके से होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में अगर आप प्लस का निशान लगाओगे तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और अगर आप नंबर में प्लस लगाओगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एडिशन हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेशन होगा। ठीक है, इसको क्लियर किया, ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए हमने कैसे कैसे यूज किया है, कहाँ पर यूज किया है। इसमें कुछ जो जो मेन थे मैंने आप लोगों को वो एक्सप्लेन किए हैं, बाकी जो यूज नहीं आते या फिर हम आगे सीखेंगे वो मैंने अभी इसमें यूज नहीं किए। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये फ्लोट है, ये एरे है, ये नल है, और इसके भी आगे मैं एक काम करता हूँ स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा रहेगा उसको पढ़ने में। लेकिन हाँ, जब भी पीएचपी का कोड लिखो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पीएचपी का टैग ओपन करना है, पीएचपी का टैग क्लोज भी करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। हाँ, अगर आप पीएचपी का टैग बंद नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन उसका टैग ओपन करना जरूरी है। देखिए ये इसको क्लोज किया तो ऊपर देखिए किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको मैंने बंद कर दिया और इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल से एक टेक्स्ट फाइल बन गई हमारी, मतलब कि इसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए हम कंट्रोल जेड से अंडू कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अगर आप लोग इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो ये आउटपुट भी दिखाता हूँ मैं।
ठीक है, इसको मैं एक ही फ्रेम पे सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रोग्राम भी दिखे और उसका आउटपुट भी दिखे। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख के आप इसको टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल थे, सिंपल से। वेर डम्प कीवर्ड का यूज भी देख लिया हमने इसी वीडियो में। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे का कवर करेंगे। ठीक है, तो जिस किसी को भी अच्छे से सीखना है वो बने रहिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको जावा सीखने की इच्छा है वो जावा के भी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर बूटस्ट्रैप जो कि बहुत काम की चीज़ है। बूटस्ट्रैप के बिना तो ये पीएचपी कुछ भी नहीं है। अगर आपको लोगों को बूटस्ट्रैप आता है तो ही आप पीएचपी में भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो होता है वो वेब डिज़ाइनिंग का काम करता है, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, वेबसाइट नहीं, वेब पेज क्रिएट कर सकते हो आप लोग। फिर उसमें आप पीएचपी के कोड से ऐड करके उसको आप इंटरेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने बूटस्ट्रैप के भी वीडियो डाल रखे हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप बूटस्ट्रैप की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और जावा के भी आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।